नमस्कार, मैं धीरज पंडित, फिल्म एक्टर और डायरेक्टर, साथ ही साथ एकीकृत ब्राह्मण महासंघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। एक हिंदू होने के नाते कुछ एक विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से YouTube में कई बार मैं जाता हूँ और बहुत सारे ऐसे भ्रामक वीडियोस को देखता हूँ जिसके माध्यम से विभिन्न धर्म के जो भी अनुयायी हैं, प्रचारक हैं, वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। देख करके बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी भी धर्म के समर्थक रहिए, उनका प्रचार करिए। ये बहुत अच्छा है, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार सबको है, करना भी चाहिए। लेकिन एक दुख और भी होता है कि जब वो अपने धर्म के प्रचार के आड़ में किसी दूसरे के धर्मों पर उंगलियां उठाते हैं, उनकी मान्यताओं पर उंगलियां उठाते हैं, उनके भरोसे पर उंगलियां उठाते हैं, उनके कल्चर पर उंगलियां उठाते हैं। ये देख बड़ा दुख होता है। हिंदू से ही निकले कई ऐसे धर्म हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, ये सब सनातन की ही शाखाएं हैं। हाँ, उनमें से कुछ एक निकले और उनको कुछ परेशानियां थी, कुछ बदलाव चाहते थे, तो उन्होंने अपना एक अलग धर्म बनाया और उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी, जिसमें भगवान महावीर भी हैं, ऋषभदेव उनके पहले गुरु थे, बौद्ध भी हैं, भगवान बुद्ध भी हैं। भगवान बुद्ध को देखिए, हम लोग कितने श्रद्धापूर्वक उनका नाम लेते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं। उनकी सारी शिक्षाओं को हमने नैतिक शिक्षा पुस्तिका में पढ़ी बचपन में कि कैसे उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया, कैसे सम्राट अशोक ने जब इतना बड़ा नरसंहार किया और उसके बाद जब उनका मन द्रवित हुआ तो वो अहिंसा के मार्ग पर चल करके बौद्ध धर्म को अपनाए। सुन के बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी बड़ा भक्त रहा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का, लेकिन अभी कुछ एक ऐसे वीडियोस मुझे देखने को मिलते हैं YouTube पे, जिसमें कुछ तथाकथित राजनीतिक दलाल, जिनको राजनीति में आना है और कुछ एक हिंदुओं को विभक्त करना है और राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के वो हिंदुओं की ही एक जाति दलित को टारगेट कर रहे हैं और उनके रहनुमा बन करके, उनके क्या कह सकते हैं, उनके काफ़ी निकट आने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हम ही आपके कर्ता धर्ता हैं और हम ही आपके जीवन का उद्धार करेंगे। और इनका एजेंडा बस यही है कि कैसे भी हिंदुओं को आपस में विभक्त किया जाए, जातियों के आधार पर विभक्त किया जाए। और कुछ ऐसी विश्वयुक्त मानसिकता से ग्रस्त होकर के कुछ एक वीडियोस बनाते हैं कि फलाने सवर्ण, ब्राह्मण और क्षत्रियों के जो दादा परदादा रहे थे, उन्होंने कभी हमारे दादा परदादा पर काफ़ी अत्याचार किया, उन्हें घुसने नहीं देते थे, उन्हें खाने नहीं देते थे, उनसे मलमूत्र ढोने के लिए कहा जाता था, दरवाजे पर चढ़ने नहीं देते थे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने पूरी फैला रखी हैं। और मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि सरकार भी ऐसे गलत वीडियोस पर कोई कदम नहीं उठाती। जो समाज को दिशाहीन कर रहा है, जो समाज को एक दुष्प्रचार के माध्यम से दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दंडित क्यों नहीं करती? मेरा नाम धीरज शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री उमाशंकर शर्मा, उनके पिताजी का नाम श्री राम स्वरूप शर्मा, उनके पिताजी का नाम खूबचंद शर्मा, उनके पिताजी का नाम मुझे नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं तीसरी चौथी पीढ़ी के बाद हमें याद ही नहीं रहता कि हमारे दादा परदादा कौन है, तो उन्होंने क्या किया और नहीं किया, ये साक्ष्य कहाँ से लेकर के आए आप लोग? कहाँ है वो प्रमाण कि हमारे बाप दादा ने, किसी ने आपके बाप दादाओं पर अत्याचार किया? और ये बोल कौन रहा है? कोई तीसरा आदमी जिसका कोई औचित्य नहीं है बोलने का। आप दलाल बने हैं उनके, वकील बने हैं उनके। कुछ एक वीडियोस मैंने ऐसे भी देखे कि कहा गया कि अगर अंग्रेज नहीं होते तो दलितों की हालत खराब हो जाती, अगर मुसलमान नहीं होते तो दलितों की हालत खराब हो जाती। ये बिल्कुल इनकी अनदेखी की जा रही थी। तो हम लोग आए और आने के बाद हमने इनका उद्धार किया। अपने आप को ये बाबा भीमराव अंबेडकर के समर्थक बताते हैं। तो समाज को विभक्त करने का जो कार्य कर रहे हैं
वो किस प्रकार से आप देश निर्माण का कार्य करेंगे? आपने जब लोगों को ही आपस में बांट दिया, आरक्षण के नाम पर बांट देते हैं, जाति के आधार पर बांट देते हैं, तो वो एक नारा जो चलता था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसका कोई औचित्य नहीं बचा फिर। तो लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये किसी धर्म के प्रचारक नहीं है। भगवान बुद्ध ने कभी किसी को नफरत करना नहीं सिखाया, किसी से घृणा करना नहीं सिखाया, उन्होंने सबको प्यार करना सिखाया है। कभी किसी धर्म के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं किया। हाँ, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार आपको है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी और धर्म के ऊपर उंगली उठाएं, उनकी मान्यताओं पर उंगली उठाएं, उनके कल्चर पर उंगली उठाएं। ये गलत है, इसको तत्काल त्याग दीजिए। इस तरीके से आप भारत का निर्माण नहीं करेंगे। आप जैसे चंद लोग मुट्ठी भर जो हैं वो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को आपस में विभक्त मत कीजिए। और जिस प्रकार की अभी वो जातिगत मतगणना जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं जातिवाद को और बढ़ावा देगी कि जिसकी संख्या ज़्यादा उनकी ज़्यादा सुनी जाएगी। और फिर अल्पसंख्यक, हिंदुओं में अल्पसंख्यक का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अल्पसंख्यक अगर मुसलमान है तो उनकी सुनी जाती है, अल्पसंख्यक अगर जैन है उनकी सुनी जाती है, अल्पसंख्यक अगर ईसाई है उनकी सुनी जाती है। हिंदुओं में अल्पसंख्यकों का कोई नहीं सुनेगा। तो कृपया हिंदुओं को आपस में विभक्त करने का प्रयास न करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।